हेलो एवरी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 12 की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बुक के दो टॉपिक। बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट पे ये दो टॉपिक का मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज़ अ ट्रेनिंग एंड सेकंड इज़ अ डेवलपमेंट। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को यही लग रहा होगा कि सर आई थिंक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर सेम। बहुत सारे बच्चे कभी कभी बोलते भी हैं, पर ये दोनों ही डिफरेंस बहुत ही है, पर दोनों चलते कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड हैं। अगर मैं किसी को ट्रेनिंग दूंगा तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट प्रॉपर होगा ही, और अगर डेवलपमेंट होगा तो हमारे मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि बेटा आपको स्कूल में आना है, डायरेक्ट आपको पढ़ लेना है, तो होगा क्या, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ता है, टीचर्स से आपको क्या कर लेना पड़ता है, ट्रेनिंग। टीचर्स आपको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग इन द सेंस किसी चैप्टर को आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो वो क्या हुआ, आपका ट्रेनिंग हुआ। और उसके बाद आप क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ओके, तो इसी तरह जब फॉर्म के अंदर भी क्या होता है, पहले हर एक जो पर्सन आता है, जो भी वर्कर्स होते हैं, उनको क्या करना होता है, हमें ट्रेनिंग देना होता है। क्योंकि हम लोग जैसे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो हमारी कंपनी का जो डेवलपमेंट है वो क्या होगा, बेटर होगा। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि हमको यहाँ पर स्पेसिफाई करा हुआ है। ट्रेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विथ रेफरेंस टू द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़। यानी क्या करना, एम्प्लॉयज़ को क्या करना, थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों ही नॉलेज प्रोवाइड करना। सो इट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। क्लियर है। तो अगर एग्जाम के अंदर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है, इससे आपके मार्क्स आने की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ट्रेनिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। ओके, सेकंड है सेफ्टी, इंक्रीज इन अ जॉब सेटिस्फेक्शन, रिडक्शन इन अ रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, इंक्रीज इन अ प्रॉफिट, रिडक्शन इन अ एक्सपेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, अदर बेनिफिट। ओके, इस तरह के 8 पॉइंट्स दिए हैं, मैं वन बाय वन करके आपको इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में। फर्स्ट वन, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर मेरे फॉर्म के अंदर मेरे जो भी लेबर्स हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, अगर मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा तो क्या होगा, उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, मॉडर्न मिलेगी। ओके, यानी जो अभी लेटेस्ट टाइम पे जो अभी चल रही है चीज़ें, उनसे वो लोग क्या कर पाएंगे, वो जो चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं उनको ईजी वे में दे पाऊँगा। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, नाइन्थ से हम लोग कहाँ जाते हैं, 10th। तो 9th तक का हमारा नॉलेज थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटेड, पर जैसे ही हम लोग 10th में जाते हैं तो हमारा नॉलेज क्या होता है, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट। आफ्टर दैट 11th में और इम्प्लीमेंट, उसके बाद 12th में हम लोग क्या होता है, थोड़े ज़्यादा इम्प्लीमेंट। ओके, तो इसी तरह जब कंपनी में भी ऐसा होता है कि आप कभी किसी एक पोस्ट से जब दूसरी पोस्ट पे जाते हैं ना, तो आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे क्या होता है, आपका नॉलेज क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के अंदर सेल्समैन हैं तो सेल्समैन में क्या होता है, उसको सेल्समैन का ही नॉलेज होता है। पर जैसे ही वो बंदा अगर किसी दूसरी फॉर्म के दूसरी पोस्ट पे जाता है, जैसे कि वो जस्ट सुपरवाइज़र बनता है, तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, चेंजेस होती है, उसको क्या करना पड़ता है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कंटेन करनी पड़ती है। तो सो ट्रेनिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी बंदा है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन डेवलप करवा सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड, सेफ्टी। अगर आपको किसी चीज़ की ट्रेनिंग दी होगी तो आप क्या करेंगे, सेफ्टी मेजर रख पाएंगे। सही चीज़ है ना। ओके, जैसे कि अगर आपको स्कूल के अंदर, मैं एक स्कूल का ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर बच्चे ने क्या करा, एक विंडो है, कांच की विंडो, अगर उसको तोड़ दी, ओके, तो उसको क्यों तोड़ दी बच्चे ने, क्योंकि बच्चों को ऐसा बताया ही नहीं गया था, भाई बेटा ये कांच की चीज़ है, इसको क्या करना है, आप कुछ भी करो, हीट करा, आपने तोड़ गया। पर अगर वही चीज़ बच्चे को ट्रेनिंग दी होगी तो कि भाई ये कांच की चीज़ है, अगर आप कभी भी इसको इस चीज़ से मारोगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ओके, तो इस तरह कंपनी में भी होता है कि आप जब मैनेजमेंट के उसमें जाओगे ना, तो आपको सेफ्टी मेजर बताए जाते हैं कुछ, क्योंकि अगर आपको सेफ्टी की ट्रेनिंग दी होगी तो कभी भी इन फ्यूचर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आपको सेफ्टी दी जाती है कि भाई कोई भी रॉ मटेरियल पड़ा है, उस रॉ मटेरियल के ऊपर नुकसान ना हो, उसका आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको ट्रेनिंग प्रॉपर वे में मिली है तो आप उस चीज़ की सेफ्टी प्रॉपर वे में रख पाओगे। थर्ड वन, इंक्रीज इन अ जॉब सेटिस्फेक्शन। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर आपको ट्रेनिंग प्रॉपर दी होगी तो आपको जॉब का सेटिस्फेक्शन अच्छा मिलेगा। सही है ना। जैसे कि एक स्कूल का एग्जांपल मैं दूंगा स्टूडेंट्स के हिसाब से, अगर आपको प्रॉपर वे से हर एक चीज़ पढ़ाई होगी, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कभी कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लेते हैं अपने, इंग्लिश के अंदर अगर आप ग्रामेटिकल पढ़ रहे हैं, अगर ग्रामेटिकल के अंदर अगर आपको प्रॉपर वे में पहले से सिखाया गया है, जैसे कि अगर आपको मैं कोई टॉपिक दे देता हूँ कि चलो बेटा आज अपने एक काम करेंगे और डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एक ये टॉपिक देख लेते हैं इंग्लिश का, पर जब उसका आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो आप क्या कर पाओगे, उसको प्रॉपर वे में समझ पाओगे नहीं। तो ट्रेनिंग में यही होता है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन देने के लिए क्या करा जाता है, आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ओके, और अगर आपको सभी छोटी छोटी चीज़ें आपने प्रॉपर वे में सीख ली है तो आपको जॉब के अंदर क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके, चलिए देन फोर्थ वन, रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। यस, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर।
अगर आपको ट्रेनिंग प्रॉपर वे में मिली है ना, तो आपका जो लेबर टर्नओवर है, यानी आपको नहीं लेबर के पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, ये सब कम हो जाएगा। ओके, अगर आपने हर एक आपके जितने भी लेबर्स हैं अगर उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दी हुई है ना, तो आपको क्या होगा, भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी चीज़ की सेफ्टी करने का आपको मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने प्रॉपर वे में ट्रेनिंग ही नहीं दिया और अगर किसी चीज़ का नुकसान आया तो आप लेबर के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, नहीं है, वो किसकी गलती होगी, आपकी होगी। इसलिए आप कभी भी किसी भी बड़े फॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप कितनी बड़ी भी डिग्री क्यों ना लेके जाएँ, फिर भी आपको किसी भी फॉर्म के अंदर ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि उससे इस कंपनी के कुछ लॉसेस ना आ सके, कि इन फ्यूचर उनको कोई प्रकार का एक्सपेंस ना हो। ओके, चलिए देन फिफ्थ वन, इंक्रीज इन द प्रॉफिट। बट ऑब्वियस ये तो सही है, अगर मैंने प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दी होगी हर एक मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके अंदर जो प्रॉफिट होगा मेरी फर्म को, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, डेफिनेटली होगा ही वो तो, क्योंकि सभी को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग मिली है तो वो लोग क्या करेंगे, काम प्रॉपर वे में करेंगे। और अगर काम प्रॉपर वे में होगा तो हमारे बिजनेस जो फर्म है उसका प्रॉफिट क्या होगा, एवरी ईयर इंक्रीज़ होगा। चलिए देन 6 रिडक्शन इन एक्सपेंस। जो मैंने आपको सेफ्टी मेजर में बताया था, अगर आपने आपके हर एक लेबर को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दी हुई है तो किसी प्रकार का कोई एक्सपेंस होगा नहीं, आपका रॉ मटेरियल बच जाएगा। जैसे माना कि अगर मुझे किसी, जस्ट फॉर एक एग्जांपल ही देता हूँ मैं आपको, कि अगर मुझे किसी एक चीज़ को बनाने के लिए 10 किलो चीज़ की ज़रूरत है, माना कि जस्ट फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं कि मुझे कहीं पे एक घर बनाना है, उस घर को मुझे क्या करना है, दीवार खड़ी करने के लिए मुझे 10 किलो सीमेंट की ज़रूरत थी, पर मुझे मालूम है कि पक्का कि ये मकान की ये दीवार है ना, ये 8 किलो सीमेंट के अंदर खड़ी हो जाएगी। और अगर वहाँ पे अगर मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी होती मेरे एम्प्लॉयज़ को, तो वो लोग क्या करते हैं, 10 किलो क्या करते हैं, सीमेंट का वेस्ट कर देते हैं। ओके, पर वही अगर मैंने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी हो तो उनको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई यही काम हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम चीज़ का यूज़ करके हम लोग उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपके फर्म के जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेनिंग देने से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, चलिए देन 7 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये तो आपको जो सभी पॉइंट्स अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये तो हो ही जाएगा। ओके, क्या आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ग्रोथ इंक्रीज़ कर सकते हैं कि उनको प्रॉपर वे में उनको ग्रोथ मिलेगा। और अगर ग्रोथ मिला तो इन फ्यूचर अगर किसी भी कंपनी में उनको अगर आगे जाना है, कोई चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है, अगर आप भी बेटा ध्यान देना, अगर आप किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं एट अ एज ऑफ 25 ईयर्स अगर आप किसी कंपनी में लगते हैं, अगर उस कंपनी ने आपको बेटर ट्रेनिंग, बेटर नॉलेज दिया हुआ है, तो जब कभी आप 5 to 6 ईयर के बाद अगर किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? ओके, और उसी के बाद आता है लास्ट टॉपिक 8 अदर बेनिफिट। अदर बेनिफिट के अंदर कि भाई वो अपना क्या कर सकता है, सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ा सकता है। सही है ना, कि अगर आपने उसको ट्रेनिंग अगर दी होगी तो इन फ्यूचर, अगर मैंने नहीं आपको अभी 7th वाले पॉइंट में बोला कि वो कभी अगर किसी दूसरे फॉर्म में जाएगा तो दूसरे फॉर्म में क्या कर सकता है, वो जो उसकी पहली पास्ट सैलरी थी उससे क्या कर सकता है, हाई सैलरी की डिमांड कर सकता है कि सर पहले लास्ट टाइम पे तो मैं इतनी सैलरी में काम करता था, मेरे पास ये चीज़ की ट्रेनिंग है, तो इन फ्यूचर अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पर बैठते हैं तो वहाँ पर आप अच्छी से अच्छी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक मुझे लग रहा है आपको ये 8वां टॉपिक इसके क्लियर हो चुके होंगे। ओके, चलिए इसी तरह का हमारा दूसरा टॉपिक आता है। दूसरा टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मैंने आपको पहले ही बोला था, दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग प्रॉपर दी होगी तो डेवलपमेंट क्या होगा, प्रॉपर वे में होगा ही। ओके, चलिए तो देख लेते हम लोग, इसके भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ही दिया हुआ है इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज, सेकंड है रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी, थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ वन पॉइंट हमने देखा हुआ है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, फिफ्थ वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, इफेक्टिव सुपरविजन, रिड्यूस स्ट्रेस एंड अ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट वन, इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज। तो वही मैंने आपको जो बोला था कि अगर ट्रेनिंग के अंदर अगर आपने प्रॉपर वे में अगर इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे टेक्निकल अगर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपके हर एक एम्प्लॉयज़ को किसके बेस पे काम करवा रहे हैं आप, टेक्निकल बेस पे, उनको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज दिया हुआ है, मशीन का नॉलेज दिया हुआ है, और अगर प्रॉपर वे में अगर मशीन का यूज़ करके, रिसोर्स का यूज़ अगर करके हम लोग किसी भी चीज़ को अगर डेवलप करते हैं तो उस चीज़ का डेवलपमेंट क्या होता है, बेटर होता है। सो फर्स्ट पॉइंट पे हमको यही बोल रहे हैं कि हो सके वहाँ तक क्या कीजिए आप लोग, आपके एम्प्लॉयज़ को टेक्निकल नॉलेज दीजिए। ओके, चलिए सेकंड वन, रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी। अगेन आई थिंक मैं बोलूँ तो ये टॉपिक इसके जैसा मैच हो रहा है टेक्निकल के जैसा, कि मार्केट के अंदर जो जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं, कि दूसरी कंपनियां जो चीज़ों की रिसर्च कर रही है वही रिसर्च आप भी क्या करें, आपके एम्प्लॉयज़ को सिखाएं कि भाई अगर किसी कंपनी के अंदर माना कि जैसे कि
मैं कंप्यूटर की बात करूं कि पहले के टाइम पे कौन से ओल्ड कंप्यूटर यूज़ होते थे, आई थिंक पीसी जो आई थिंक कौन सा वर्जन यूज़ होता था, और अभी के अंदर देखें तो अपने लेटेस्ट कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। पर अगर अभी भी आप अगर वही पुराने सिस्टम में काम करें तो आपके लेबर्स क्या होंगे, डेवलप नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्या करना है, टाइम टू टाइम जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपके लेबर्स को भी अपडेट करना है। उनके माइंड में न्यू आइडियोलॉजी यानी क्या नई नई थॉट्स उनके माइंड में आपको डालनी पड़ेगी। ओके चलिए, थर्ड वन, अगर डेवलपमेंट अच्छा होगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी अच्छा होने वाला है। अब डेवलपमेंट कैसे होगा ऑर्गेनाइजेशन का, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, आपके जो लेबर्स है वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, क्लियर है, आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ वन, अगर आपने प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दी है तो वो लोग क्या करेंगे, रिसोर्स का यूज़ क्या करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे। यानी उनको मैंने अभी आपको आई थिंक मानो तो ट्रेनिंग के अंदर एक एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट होगी ना वही यूज़ होगी। पर अगर आपने प्रॉपर वे में उनको ट्रेनिंग नहीं दी होगी तो वो लोग क्या करेंगे, रिसोर्स का वेस्टेज करेंगे। सो अगर आपको ट्रेनिंग प्रॉपर दी है आपने तो वो लोग क्या करेंगे, रिसोर्स का यूज़ क्या करेंगे, प्रॉपर वे में, और उस चीज़ को डेवलप किस तरह कर पाएंगे वो लोग, प्रॉपर वे में वो लोग उसको डेवलप भी कर पाएंगे। ओके चलिए देन फिफ्थ वन, सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम होगा। इन फ्यूचर आपके फॉर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। कभी कभी कोई छोटे छोटे इश्यू पे क्या होते हैं, लेबर्स क्या होते हैं अंदर ही अंदर झगड़ते हैं, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई मन मुटाव हो जाते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर वे में उनको डेवलप करा होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ को बोला होगा कि भाई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरह शेयर कीजिए, आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो सकता है, डेवलपमेंट से ये चीज़ का भी सॉल्यूशन आप लोग ला सकते हैं। ओके, कि अगर कभी भी फॉर्म के अंदर कोई भी नई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में सॉल्यूशन ला सकते हैं। सिक्स वन, इफेक्टिव सुपरविजन। ये पॉइंट भी आई थिंक मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा मालूम पड़ गया होगा कि आप सुपरविजन प्रॉपर वे में कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी में काम करने वाले जो सुपरवाइजर होते हैं ना, अगर उनका आपने डेवलपमेंट प्रॉपर वे में करा है तो वो क्या करेंगे, हर एक चीज़ का सुपरविजन कैसे करेंगे, प्रॉपर वे में। ओके, कहाँ किसी चीज़ का नुकसान ना हो, कोई जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज वो प्रॉपर वे में यूज़ हो रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। 7, रिड्यूस स्ट्रेस। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि आप आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका स्ट्रेस क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि आई थिंक आपने देखा होगा जब आप किसी फर्म में जॉब करने जाएंगे ना तो वो लोग पता है ना पर मंथ आई थिंक 1 मंथ के अंदर या तो 2 महीने पे क्या करते हैं वो लोग, कोई पिकनिक प्लेस पे आपको ले जा रहे हैं। फर्म के अंदर मैनेजमेंट में आप जनरली फेस करेंगे कि आपको कोई प्रोग्राम, कोई एक्टिविटी करवाने हैं, आपके ऑफिस में कोई इवेंट रखी होगी, जिससे क्या होता है हमारा डेवलपमेंट अच्छा होता है और हमारे सिर पे, हमारे हेड में जितना स्ट्रेस होता है ना वो क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। तो डेवलपमेंट का ये भी काम है कि वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर जितना भी स्ट्रेस रहा होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। एंड लास्ट वन इज़ द 8th, डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, हाँ, यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी क्या, इन फ्यूचर अगर आपके फर्म के अंदर आप कोई भी नई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई जो ओल्ड मशीन थी उसको रिमूव करके आप कोई न्यू मशीन अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपके फॉर्म में तो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको क्या कर पाएंगे, प्रॉपर वे में लर्न कर पाएंगे और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यानी फ्यूचर में कोई भी चैलेंजेस आने वाले हैं तो लोग क्या कर पाएंगे, उनको ईजी वे में फेस कर पाएंगे। क्लियर है? आई थिंक मुझे लग रहा है आपको ये दोनों ही टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है ट्रेनिंग एंड क्या होता है डेवलपमेंट। उसके नीचे उसका डिफरेंस दिया हुआ है, तो आई थिंक डिफरेंस के लिए मैं अगर आपको बोलूँ तो आपको ये 2 पॉइंट अगर आपने क्लियर करे होंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आफ्टर दैट आप उसका डिफरेंस को ईजिली क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए, मुझे लग रहा है आपको ये दोनों ही टॉपिक में क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।